अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सैमसंग गैलेक्सी A11 फ़ोन के बारे में है और ये सैमसंग गैलेक्सी की एंट्री लेवल का एक फ़ोन है। और ये बात आपको बताता चलूं कि सैमसंग अब अपनी एंट्री लेवल में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त सैमसंग ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की है और सैमसंग ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने डिज़ाइन को। और दूसरी बात, सैमसंग अब माइक्रो USB पोर्ट को जो है बाय बाय कर चुका है और USB-C टाइप की पोर्ट अवेलेबल है इस फ़ोन में। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये फ़ोन ख़ास तौर पे किन लोगों के लिए, ये फ़ोन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सैमसंग के अलावा कोई और ब्रांड नहीं लेना चाहते, और ये फ़ोन उनके लिए जो कहते हैं कि मैं यामा ही लेसा, तो ये फ़ोन उनके लिए जिनका सैमसंग के अलावा और कोई एक्सपीरियंस वो चूज़ नहीं करना चाहते। अब मैं आपको रेंज बताता चलूँ, इसकी प्राइस सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये किस बजट में आता है। ये 20,000 के अंदर की बजट का फ़ोन है और इसकी रिटेल प्राइस तो बहुत ज़्यादा शुरू में अनाउंस की गई थी, पर मार्केट की जो इसकी प्राइस है वो 17,700 है। और अगर आप गिफ्टिंग वगैरह लेते हैं तो आप तकरीबन 19,000 तक का ये सेट जाके आपको मिलेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिनका बजट 20,000 है तो सैमसंग गैलेक्सी A11 एक अच्छी चॉइस है। और अगर आप कहते हैं कि सर हमें इसके अलावा कोई फ़ोन बताएं तो Redmi 9C भी मैं रिकमेंडेड करता हूं। और अगर आप कहते हैं कि 5,000 का ज़्यादा का बजट है, आप इससे 5,000 से एक्सटेंड करते हैं 20+5, तो फिर मैं सैमसंग M11 और Redmi 9 रिकमेंडेड करता हूं आपको कि Redmi 9 में अच्छा आपको चिपसेट मिल जाता है और 5000 mAh बैटरी के साथ। सैमसंग M11 भी आपको 5000 mAh बैटरी के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों सैमसंग के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेनोवो के साथ अच्छा रहा है, हुआवे के साथ अच्छा रहा है, और सैमसंग का कॉलिंग टैबलेट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है सैमसंग की। नो डाउट सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स में एक नाम है और एक ब्रांड है। और जिन लोगों को अगर 20,000 की रेंज में ये फ़ोन चाहिए तो वो ये बआसानी यूज़ कर सकते हैं और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनका सैमसंग के UI के साथ। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि अगर आप ज़्यादा के ख्वाहिशमंद हैं तो आप एप्रिल तक पहुंच जाएंगे। 5,000 और मिला दूं तो इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, फिर 5,000 और मिलाऊं तो इससे ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसे करते 5,000 करते 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 ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं। अपनी रेंज में अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना फ़ोन मुंतखब करें और जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप अपनी पास्ट लाइफ को देख लें कि आपने कितने सेट चेंज किए होंगे। जब तक आप जिंदा हैं सेट लेते रहेंगे आप तो कभी टूट जाएंगे, कभी बच्चा पार्टी के थ्रू आपको नुकसान मिलेगा, तो ये आप ख्वाहिशात आपकी ख़त्म नहीं होंगी। तो अपनी रेंज में रहना सीखें। तो चलिए अब सैमसंग के फ़ोन की अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका था शॉप पे ही। और दूसरा दोस्तों आपको ये बात बताता चलूँ कि सैमसंग ने 13 मार्च 2020 को ये फ़ोन अनाउंस किया था और 1 मई 2020 में ये रिलीज़ हुआ। दोस्तों पाकिस्तान में ये 2 GB रैम और 32 GB रोम के साथ लॉन्च किया गया है। यहाँ एक थोड़ी सैमसंग को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर सैमसंग इसमें इसी रेंज में इसी बजट में अगर यही फ़ोन 3 GB रैम के साथ लॉन्च कर देता तो सैमसंग के यूज़र की बल्ले बल्ले हो जानी थी। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ चलते हैं और आपको इसका लुक और इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A11 और जोंग इसके साथ 12 GB का इंटरनेट डेटा दे रहा है। यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A11 लिखा हुआ है और ये 2 GB रैम और 32 GB रोम के वेरिएंट में है और ब्लू कलर में है। और आगे चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसके साथ एक मैनुअल बुक हमें मिलेगी, इसमें मैनुअल बुक्स वगैरह हैं और यहाँ ये सेट है, सेट का ये लुक देख सकते हैं आप। और इसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड, एक फास्ट चार्जिंग की
सहूलत और USB-C टाइप की केबल इसके साथ दी है। सैमसंग ने बहुत अच्छा किया कि अपने एंट्री लेवल के सेट में USB-C टाइप की कनेक्टिविटी दे रखी है और फास्ट चार्जिंग दे रखी है। और बॉक्स में हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जो कि इस शेप का है और देख सकते हैं कि और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। सैमसंग ने अपने एंट्री लेवल के मोबाइल फ़ोन से जो है वो हैंड फ्री को बाय बाय कर दिया है। और अब देखते हैं कि डिवाइस का लुक कैसा लगता है। या आप लोग देख रहे हैं बड़ा हैंडी ग्रिप है और बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ सैमसंग की ब्रांडिंग हुई पड़ी है और ब्लू कलर में ये सेट है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 कलर्स में ये अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड वाइट। सैमसंग की ब्रांडिंग दे रखी है और ओवल शेप, थोड़ा यू शेप भी लग रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। इसमें एक फ्लैश लाइट दे रखी है, एक ही फ्रेम में बनाया गया सेट है। वॉल्यूम रॉकर कीज और ऑन ऑफ की आपको राइट साइड पे मिल जाती है। अपर साइड पे आपको एक नॉइस रिकंसिलेशन माइक मिल जाता है 3.5 mm जैक के साथ। लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है और देखते हैं कि सिम ट्रे में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ड्यूल सिम का ऑप्शन है और मेमोरी डेडिकेट स्लॉट दे रखी है। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 500 GB तक। नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक स्पीकर ग्रिल और माइक देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आपको टेम्पर ग्लास नहीं मिलेगा, आपने लगवाना पड़ेगा। इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो सैमसंग अब अपने एंट्री लेवल में भी पंच होल कटआउट को लेकर आ रहा है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सैमसंग ने अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव किया है और बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। बैक साइड के स्टफ़ की बात करता चलूँ तो एक मैट फिनिश पॉलीकार्बोनेटेड स्टफ लगाया गया है। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल रहा है। 2 GB रैम और 32 GB रोम मिल रही है आपको। सैमसंग अगर इस प्राइस सेगमेंट में जो है 3 GB रैम कर देता तो काफ़ी बेहतर रहता। कैमरे की बात करता चलूँ तो फ्रंट साइड पे हमें 8 मेगापिक्सल का जो है वो सेंसर मिल जाता है। और रेयर कैमरे की बात की जाए, मेन सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का रखा गया है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इस फ़ोन में आपको कोई भी स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर कनेक्टिविटी की बात करता चलूँ तो सी टाइप की कनेक्टिविटी इसमें दे रखी है और ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा 4000 mAh की बैटरी के साथ है और जो कि इस डिस्प्ले के साथ आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अगर प्रोसेसर की बात करते चलूँ तो इस फ़ोन में हमें 1.8 GHz ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 450 वाला हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। हाई गेमिंग के लिए ये सेट जो है मैं रेफ़र नहीं करूँगा। डे बाय डे यूजेज के लिए ये बेहतरीन है। सैमसंग UI के साथ आपको काफ़ी स्मूथ जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों ये फ़ोन मुझे बहुत ही पसंद आया। ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है 20,000 की रेंज में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।